गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। आज हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे और डीसी मशीन के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग डीसी मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम आपको वैसे तो एक एक जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो अब आपका पेपर थ्योरेटिकल तो होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछते हैं, कभी ईएमएफ इक्वेशन निकलवा देगा, कभी पोल निकलवा देगा, ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि हम एक ही क्वेश्चन में लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 6-pole लैंप wand, a 6-pole lamp wand generator has 300 conductors. The EMF induced per conductor being 5 volt, the generated voltage of the generator is the generated voltage of the generator is, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है, एक लैंप वॉन्ड डीसी जनरेटर दिया हुआ है। लैंप वॉन्ड मतलब कि A=P, जितना पैरेलल पाथ होगा उतना ही हमारे नंबर ऑफ पोल्स भी होंगे। कंडक्टर यानी कि जेड दिया हुआ है 300। द EMF इंड्यूस्ड पर कंडक्टर बीइंग 5 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। V=5 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, जनरेटेड वोल्टेज निकालना है। तो पोल कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, यानी कि पोल 6 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने होंगे, 6 हो गए। क्यों, क्योंकि लैंप वॉन्ड डीसी मशीन है। अब आपसे तो सबसे पहले आपको जनरेटेड वोल्टेज निकालने के लिए पर पैरेलल पाथ को निकालना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर पैरेलल पाथ कितना है हमारा, 300/6, तो ये कितना आ गया 50, यानी कि 50 जो है वो पर पैरेलल पाथ है। एक पोल में हम कितने बना रहे हैं, 50 पर पैरेलल पाथ को बना रहे हैं, ठीक है। अब जनरेटेड वोल्टेज निकालने के लिए जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 50 × 5, यानी पर पैरेलल पाथ कितने हुए 50 और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है EMF इंड्यूस्ड पर कंडक्टर बीइंग 5 वोल्ट, यानी कि एक कंडक्टर में पर कंडक्टर में कितनी EMF इंड्यूस्ड हो रही है 5 वोल्ट। और कितने हमारे पाथ दिए हुए हैं 50 पाथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा EMF निकल जाएगा, मतलब कि 250 वोल्ट यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4-pole लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसको रफ करना पड़ेगा हमें। A 4-pole long shunt compound generator, long shunt compound generator, compound
कंपाउंड जनरेटर supplies 100 ampere supply 100 ampere at a terminal voltage at a terminal voltage at a terminal voltage of 500 volt of 500 volt if armature resistance is 0.02 ohm। तो हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, RA लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन में आपका गिवन क्या दिया हुआ है, RA इसका टू दिया हुआ है 0.04 एंड संट रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, RSH लिख सकते हैं। तो RSH इजकल टू 100 ओम दिया हुआ है, RSH इजकल टू 100 ओम। उसके बाद देन जनरेटेड RAC भी दिया हुआ है, यानी कि सीरीज का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है RAC। कितना है ये 0.04, एक सेकेंड, RAC 0.04 है और ये 0.02 है, 0.04 ओम। एंड जनरेटेड EMF आपको निकालना है, ठीक है, जनरेटेड EMF निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जनरेटेड EMF निकालना है। तो जनरेटेड EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, EMF इज इक्वल टू V यानी कि वोल्टेज प्लस IA इंटू RA, मतलब कि कितनी आर्मेचर में करंट गई और कितना आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, प्लस IA RSE। देखिए चूंकि अगर हम लॉन्ग सन कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारी शंट वाइंडिंग हो गई, ठीक, यहाँ पे हमने एक सीरीज वाइंडिंग की हुई है और ये मेरा एक आर्मेचर लगा हुआ है, ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा। और ये क्या है, लोड लगा हुआ है, ठीक है, लोड, ये क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। तो यहाँ से जो निकलना है उसको हम क्या कहते हैं, EGIA, क्योंकि जनरेटर है तो जनरेटर आर्मेचर से ही तो आर्मेचर में EMF जनरेट हो रही है। तो यहाँ से जो निकला वो IA था और यहाँ पे जो आया वो था ISH, यानी कि ये शंट का वो है, वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RSH, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम RSH कहेंगे और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको RSE कहेंगे। और ये क्या है हमारा, IL भी बोल सकते हैं या फिर फील्ड करंट भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ ये इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सीरीज में जुड़े होने के कारण यहाँ पे IA और जो हमारा ISE होगा, यानी कि जो सीरीज की करंट होगी और जो आर्मेचर की करंट होगी वो आपस में बराबर होगी। यही तो हम लोग पढ़े हैं ना, अगर हम सीरीज जनरेटर बनाएंगे तो आपस में करंट क्या होती है, तीनों बराबर हो जाती हैं, और शंट का बनाते हैं तो पैरेलल में चला जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों करंट बराबर होगी। तो यहाँ पे जनरेटेड EMF का फॉर्मूला क्या हो गया, V प्लस IA इंटू RA प्लस IA इंटू RSE, ठीक है, IA इंटू RSE, मतलब कि सीरीज की करंट, और यहाँ पे हम ISC भी लिख सकते हैं या फिर IA भी लिख सकते हैं, दोनों की करंट जो होगी वो इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। और पैरेलल में क्या इक्वल होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, करंट जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए हम अपने घरों में हमेशा पैरेलल वाइंडिंग ही करते हैं, जितनी भी लाइट, फैन और जो भी चीज़ें होती है उनका हमेशा पैरेलल में ही लोड को जोड़ते हैं, ताकि हमें वोल्टेज जो होता है वो इक्वल मिलता रहे। ऐसा ना हो कि एक रूम में बहुत तेज़ लाइट जले और दूसरे रूम में थोड़ी धीमी जले, तो ऐसे तो नहीं होगा, हमें बराबर वोल्टेज चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा पैरेलल में ही लोड को कनेक्ट करते हैं। तो अब हमें इस फॉर्मूले पे रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले पे रखने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। वोल्टेज दिया हुआ है 500 वोल्ट। IA की वैल्यू दी हुई है नहीं, इसका मतलब कि निकालना पड़ेगा। RA की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे RSE की वैल्यू भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, IA की वैल्यू निकाल लें। तो IA की वैल्यू निकालने से पहले
ISH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस देने की वजह से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 500 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये कितना आया? 5 एम्पियर आया। ठीक है, अब हमें ISH पता चल गया, तो IA इज इक्वल टू होता है ISH, IA इज इक्वल टू ISH प्लस में IL। अगर हम ISH की वैल्यू को नहीं निकाले होते तो बताइए IA कैसे निकला होता। तो ISH की वैल्यू को निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि हमें IA चाहिए, और IA क्यों चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। ISH की वैल्यू कितनी आई? 5, और IL की वैल्यू कितनी हुई दी हुई है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 105 एम्पियर। कितना आया? 105 एम्पियर आया। ठीक है, ISH प्लस IL है ना। एक सेकेंड, हम क्वेश्चन फिर से चेक कर लें। हाँ सही है। अब हम क्या निकालेंगे? ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग, मतलब कि हमें ये निकालना है। ठीक है, ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग, ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग। तो ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? IA इंटू RSE, मतलब कि जितना हमें आर्मेचर में करंट मिल रहा है और जितना सीरीज का रेजिस्टेंस है। तो IA कितना है? 105 है, और RSE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.04 है। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट। अब ये आपको पता चल गया, IA RSE पता चल गया। अब आप आर्मेचर वाइंडिंग में ड्रॉप निकालिए। आर्मेचर वाइंडिंग में कितना ड्रॉप हो रहा है ये निकालना है। तो IA इंटू RA, तो IA कितना हुआ है? 105, और RA की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 0.02। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 1, और ये यानी कि 2.1 वोल्ट। ठीक है, कितना आया? 2.1 वोल्ट आया। अब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, मतलब ये पता चल गया और ये पता चल गया, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूले पे रख दीजिए। EMF इज इक्वल टू V कितना है हमारा? 500 प्लस IRA कितना निकला है? 2.1, और प्लस IA इंटू RSE कितना निकला हुआ है? 4.2 वोल्ट। ऐड कर दीजिए सब, कितना आ जाएगा? इसको ऐड करने पे आएगा आपका 506.3 वोल्ट, 506.3 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपसे इतना लंबा एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक एक स्टेप करके पूछेगा। मान लीजिए ये दिया रहे, सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको बस इस फॉर्मूले पे रखना होगा। आपको EMF का फॉर्मूला पता होना चाहिए जनरेटर में। अगर हम मोटर की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाता, या फिर आपसे क्या देगा कि आर्मेचर वाइंडिंग का ड्रॉप निकालिए या फिर सीरीज वाइंडिंग का ड्रॉप निकालिए। मतलब एक एक स्टेप ही पूछता है, क्योंकि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते। 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं आना है, अब तो सिंपली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना लंबा न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर of a 6-pole lap wound DC generator are
are divided into six parallel path, six parallel डिवाइडेड इनटू, ठीक है। इसके आगे आपको बताना है कि कितने पार्ट में वो डिवाइड होगा। डीसी जनरेटर अगर एक आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है, वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा अगर लैप वॉन डीसी मशीन है जिसमें 6 पोल दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 2, बी है 6, सी है 4 और डी है 5, ठीक है। तो अगर देखिए लैप ऑन की बात किया हुआ है यानी कि A इक्वल टू पी, तो अगर A इक्वल टू पी है तो पोल कितने हैं 6, तो डिवाइडेड कितने बारे में होगा 6, यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए वेव की बात करता यानी वेव वॉन्ट की बात करता तो यहाँ पे क्या होता है A इक्वल टू होता है 2, मतलब कि हमें पैरेलल पाथ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ पोल से कोई मतलब नहीं है, हम पैरेलल पाथ कितना लेंगे 2 ही लेंगे, तो ये आंसर हो जाता 2 हो जाता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।